Dear students, good morning all of you. Today I am going to start the first chapter of 11th class, set, very basic chapter, and it is important chapter for your class. You have already basic idea about set. This word is always used in daily life. You have heard about gold set, silver set, server set and the set of हैरी पॉटर बुक्स. ये सब वर्ड जो है आप डेली लाइफ में सुनते हैं. गोल्ड सेट, सिल्वर सेट, हैरी पॉटर बुक का सेट, 10th क्लास के बुक का सेट, ये सब आप डेली लाइफ में सुनते हैं. सेट means collection of well defined and distinct objects. सुनिश्चित वस्तुओं का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो ग्रुपिंग होता है, जो वेल डिफाइन होता है, उसको हम लोग सेट बोलते हैं. जैसे ग्रुपिंग या कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEFG. When there are 26 alphabets in English, these are well defined and distinct. Collection of vowels of English alphabet here: A, E, I, O, U. They are A, E, I, O, U. They are distinct and well defined. But if we say write the 4 eminent personality of the world, the intelligent person of the world, then what is your answer? आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे प्रमुख 5 व्यक्तियों का समूह, 4 व्यक्तियों का ग्रुप और कलेक्शन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है? आप अलग अलग नाम बताइएगा. हो सकता है आप बताएं सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, बराक ओबामा, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद. मैं अलग बताऊंगा, आप अलग बताओगे, दूसरा अलग बताएगा, मैं बताऊंगा. हो सकता है APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस. उसके अलावा सुंदर पिच्चई. मेरे लिए 5 पर्सन जो दुनिया में महान है, कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं. मीन्स क्वालिटी कैन नॉट बी डिफाइंड. इंटेलिजेंट, बैड, गुड, इफ दीज वर्ड्स आर अवेलेबल इन द कलेक्शन देन सेट विल नॉट बी डिफाइंड. ग्रुपिंग जो होना चाहिए जिसको डिफाइन किया जा सकता है. 10 इंटेलिजेंट पर्सन, 5 intelligent persons, 5 bad persons, it is not the collection of well-defined object. It is not a set. Set is well-defined collection of objects. Here, the collection of prime number less than 15. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Here we see that this prime number is defined, well defined, and member of this collection, this grouping, this set is distinct. ये जो कलेक्शन है, ग्रुपिंग जो है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, इसके मेंबर भी अलग अलग हैं और प्राइम नंबर तो पहले से डिफाइन है ही, तो ये सेट कहलाएगा. And set is denoted by capital letter of English alphabet A, B, C, D, E, F. It is denoted by capital letter, and the member, each member of set is denoted by a small letter of English alphabet. Here A, E, I, O, U. It is, these are a small letter. Members means elements are denoted by a small letter and set is denoted by capital letter, and the member, the elements of the collection means set is written inside the
कर्ली ब्रैकेट। इसके जो मेंबर होते हैं जैसे 10 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कलेक्शन जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इंग्लिश के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके मेंबर को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ये तो हुआ सेट। द स्पेशल पॉइंट ऑफ द सेट, द मेंबर, द एलिमेंट ऑफ द सेट will not be repeated and order is not important when we write the set। जब हम सेट लिखते हैं तो ऑर्डर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और साथ में रिपीटेशन हम नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 है, तो यहाँ पे 2 3 4, ये डबल बार रिपीट नहीं होगा, ट्रिपल बार रिपीट नहीं होगा, टू टाइम्स नहीं आएगा, थ्री टाइम्स नहीं आएगा। जैसे ए है तो इस सेट को लिखते समय ए डबल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा, तो रिपीटेशन नहीं होगा और ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, आगे पीछे लिख सकते हैं हम। तो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड व्हेन वी राइट द सेट। इसको इंग्लिश के बड़े लेटर से लिखते हैं, उसके मेंबर को, एलिमेंट्स को, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये मेंबर कहलाता है। इसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब एक तरीका यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल है इट इज सेड बिलोंग टू। व्हेन वी राइट 3, here we write A, then we read 3 belong to A, पर इसका मतलब हुआ 3 A का मेंबर है, 3 belong to A, 3 जो है A का मेंबर है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। फिर अगर 7 belongs to A, इसका मतलब है 7 जो है A का मेंबर, 7 जो है सेट A का मेंबर है। अगर कोई एलिमेंट सपोज कीजिए 10 is not the member of A, it is not belong to A, it does not belong to A, then we can write 10 does not का ऐसे क्रॉस कर देंगे, माने बिलोंग नहीं करता है। 10 does not belong to A से बिलोंग नहीं करता, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। and we can write another things, the total member of this set A, we can write number of A by this symbol and it is known as cardinal number. Number of elements available in the set is known as cardinal number, इसी को बोला जाता है cardinal number. Next things, on the basis of number या elements available in the set are categorized. सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स उपस्थित रहते हैं उसके आधार पे हम लोग सेट को डिवीजन किए हैं, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, नॉन फाइनाइट सेट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to discuss method writing of set. How to write या मेथड राइटिंग ऑफ ए सेट, हम लोग सेट को कैसे लिखेंगे। एक तो तरीका है, फर्स्ट मेथड रोस्टर और टेबलर मेथड, सेकंड सेट बिल्डर मेथड। व्हाट इज रोस्टर एंड टेबलर मेथड? रोस्टर मेथड मीन्स all member of the set are listed. When we write roster and tabular method, suppose that set A collection of prime number less than 15, इसको हम लोग को टेबलर मेथड में लिखना है। सबसे पहले
सेट को कैपिटल लेटर से लिख देते हैं और कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं और उसके ईच मेंबर, ईच एलिमेंट इज रिटेन, ईच मेंबर, ईच एलिमेंट इज रिटेन सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ कोमा। 15 से कम जो प्राइम नंबर है उसको कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13। If elements are written separately by comma and all members are listed, then this written form is known as roster method or tabular method. It is the first method of method writing of set. And another method, in another method, this collection of the collection of prime number less than 15, we can write according to another method that is called set builder method. एक और मेथड है जिसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, उसके अनुसार भी सेट को हम लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज रोस्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो मेंबर होते हैं उस मेंबर के ईच एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या है? सेट बिल्डर मेथड है जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कोलोन का सिंबल और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी राइट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग? एक्स इंडिकेट्स एलिमेंट and here we write property about the collection. It is written in this type and we read x such that here we can write x is a prime number less than 15, then it is known as set builder method. अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख दें a इक्वल टू एक्स, इस कोलोन को पढ़ते हैं सच डैट, एक्स सच डैट और उसका प्रॉपर्टी है उसको सेपरेटली न लिख करके एक एक न लिख करके उसको लैंग्वेज रूप में जब लिख देंगे कि एक्स जो एलिमेंट है उसकी क्या क्वालिटी है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 15, तो इसको हम लोग बोल देंगे सेट बिल्डर मेथड, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट जो है थोड़ा सा ब्रैकेट के बारे में जानेंगे कि ब्रैकेट होता क्या है। एक कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट्स डिस्क्रीट सेट, मीन्स ईच सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, ईच मेंबर ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटली रिटेन, बट when we write this type of symbol, then this is known as close bracket, close bracket. And when we write this 2,3, then it is known as open bracket. And when we write this, then it is known as curly bracket and it is known as discrete set. It is closed, it is open. What is the meaning of all three? इसका मतलब क्या है, इस कर्ली ब्रैकेट दिया रहेगा ईच मेंबर का के बारे में बताया जाएगा। जैसे 2 और 3 सेपरेटली है, लेकिन 2,3 का मतलब हुआ ऑल रियल नंबर बिटवीन 2 and 3 इंक्लूडेड 2 and 3 ऑल्सो। मतलब कि इफ x is a number between them, x is a number between them, then it is also lie between 2 and 3. It may be equal to 2, it may be equal to 3. 2 से लेकर के 3 तक का, 2 से लेकर के 3 तक के टोटल नंबर, 2 से लेकर 3 तक के टोटल नंबर 2 भी इंक्लूड और 3 भी इंक्लूड। बट here open bracket means 2 and 3 are excluded, 2 और 3 को हम लोग छोड़ देते हैं।
इसका मतलब एक्सक्लूडेड होता है, केवल x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में। नेक्स्ट थिंग्स, on the basis of number of elements available in the collection, sets are different type। जितने मेंबर कलेक्शन में रहते हैं उसके आधार पे सेट का कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे अगर एक मेंबर हो तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, कोई मेंबर नहीं हो तो उसको नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट और 5। If number of elements available in the set are finite, then it will be called finite set. Thank you. Have a nice day.